कोली या कोया समुदाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोली, जिन्हें कई जगहों पर कोया, कोया, कोलिया या कोया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। उनके इतिहास, उनकी जाति वर्ग, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं और आज के समय में उनकी जीवन शैली के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भारत की परंपरागत जनजातियों और समुदायों को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक कोली या कोया किस जाति वर्ग में आते हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य प्रश्न की जो अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि कोली या कोया किस जाति के भीतर आते हैं। क्या ये एससी, सेंट, ओबीसी या जनरल में वर्गीकृत है? आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोली नाम भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में कोली समाज के जाति वर्ग भी अलग है। लेकिन यहाँ जिस समुदाय की आप जानकारी ले रही है, कोया या कोया जनजाति, उन्हें भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी सेंट वर्ग में शामिल किया है। इनका आधिकारिक जाति वर्ग है सेंट अनुसूचित जनजाति। कोया समुदाय मुख्य रूप से पाया जाता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। इन सभी राज्यों में इन्हें स्पष्ट रूप से सेंट वर्ग का दर्जा प्राप्त है। दूसरी तरफ कोली नाम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में भी मिलता है और उन राज्यों में कोली समाज कई जगहों पर ओबीसी, एससी या अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल पाया जाता है। लेकिन वह कोली जाति एक अलग परंपरा और अलग इतिहास वाली जाति है। जबकि कोया बटा कोया जनजाति, जिसे कई जगह कोली, कोया दोरा, कवि या कोलाम भी कहा जाता है, भारत के आदिवासी समूहों में आती है और सेंट वर्ग में ही दर्ज है। दो कोया या कोया जनजाति कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? अब बात करते हैं कि कोया लोग सबसे अधिक किन जिलों में पाए जाते हैं। भारत में कोया जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में मिलती है तेलंगाना, भद्राद्री कोठागुडम, मुलुगु, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद, खम्मम। तेलंगाना में कोया जनजाति की सबसे ज्यादा आबादी भद्राद्री कोठागुडम और मुलुगु जिलों में है। आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, सत्यसाई क्षेत्र, विशाखा एजेंसी क्षेत्र कोया जनजाति के प्रमुख निवास माने जाते हैं। छत्तीसगढ़, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के जंगल, बस्तर संभाग के कई गांव, यहाँ भी कोया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, विशेष रूप से घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में। उड़ीसा, मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के कुछ हिस्से, इन सभी राज्यों के वन क्षेत्रों में कोया जनजाति एक बड़ी संख्या में अपना पारंपरिक जीवन व्यतीत करती है। 3 कोया जनजाति का प्राचीन इतिहास। अब बात करते हैं उनके इतिहास की, क्योंकि किसी भी जनजाति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वे कहाँ से आए, कैसे रहे और किस तरह उनके जीवन का विकास हुआ। कोया जनजाति भारत के सबसे पुराने जनजातीय समूहों में से एक मानी जाती है। कोया शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा से मानी जाती है। तेलुगु में कोया का अर्थ होता है जंगलों में रहने वाला व्यक्ति, शिकारी, वनवासी या पहाड़ी इलाकों का निवासी। प्राचीन काल में कोया लोग घने जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों के बीच जीवन बिताते थे। इनकी पहचान हमेशा से रही है जंगल, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, फलों का संग्रह, शिकार, मछली पकड़ना और खेती का प्रारंभिक रूप। इनकी जीवन शैली प्रकृति के बेहद करीब थी और यह लोग अपने आसपास के पर्यावरण को किसी भी तरह नष्ट नहीं करते थे। कहा जाता है कि कोया जनजाति ने अपनी परंपराओं, भाषा और संस्कृति को हजारों वर्षों तक उसी रूप में बनाए रखा, क्योंकि ये समाज मुख्य रूप से जंगलों में बसता था, जहां बाहरी सभ्यताओं का प्रभाव बहुत धीरे पहुंचा। इनकी अपनी भाषा होती है। कई जगह यह तेलुगु की उपभाषा के रूप में बोली जाती है और कई क्षेत्रों में इनकी अपनी जनजातीय बोलियां भी मौजूद है। 4 प्राचीन समय में कोया लोग क्या काम करते थे? अब बात करते हैं कि पुराने समय में यह लोग क्या काम करते थे। प्राचीन जीवन में कोया जनजाति की मुख्य गतिविधियां थीं शिकार, मछली पकड़ना, जंगल से शहद इकट्ठा करना,
जड़ी बूटियों का संग्रह, जंगल के फलों को इकट्ठा करना, छोटे पैमाने पर खेती, कभी कभी पशुपालन, हथियार बनाना, बांस और लकड़ी से घरेलू सामान तैयार करना इनके जीवन का आधार था। जंगल और प्रकृति। कोया जनजाति शिकार में माहिर मानी जाती थी। पुराने समय में वे कुछ खास तरह के भाले, तीर कमान और जाल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा यह लोग जंगलों में मिलने वाली प्राकृतिक औषधियों को पहचानने में बहुत कुशल होते थे। इनकी महिलाएं बीज, कंदमूल और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ इकट्ठा करती थीं, जबकि पुरुष शिकार करते थे। जनजाति में सामूहिक जीवन की परंपरा बहुत मजबूत थी। निर्णय लेने का काम बुजुर्गों की पंचायत करती थी और त्योहार प्रकृति के चक्रों के अनुसार मनाए जाते थे। 5 कोया समुदाय का धार्मिक जीवन। कोया जनजाति का धार्मिक जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह किसी एक धर्म को नहीं मानते, बल्कि उनकी मान्यताएं प्रकृति पूजा, पूर्वजों की पूजा और आदिवासी देवताओं पर आधारित होती है। यह लोग मुख्य रूप से पूजते हैं प्रकृति, जल स्रोत, धूप पवन, जंगल का देवता, ग्राम देवता, पूर्वज, वर्षा देवता। कई क्षेत्रों में यह लोग हिंदू देवी देवताओं से भी जुड़ते हैं, जैसे दुर्गा, हनुमान और स्थानीय ग्राम देवियां। कोया जनजाति के प्रमुख त्योहारों में शामिल है इता, भूमि पूजा, शीतला पर्वा, नवाखाई, दंडारी नृत्य, जंगर नृत्य उत्सव। इनके नृत्य और गीत इनकी संस्कृति की बड़ी पहचान माने जाते हैं। 6 आज के समय में कोया लोग क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं कि आज के समय में कोया या कोया जनजाति क्या काम करती है। आज का समय काफी बदल चुका है और कोया लोग भी धीरे धीरे आधुनिक जीवन में शामिल होते जा रहे हैं। आज अधिकांश कोया समुदाय के लोग करते हैं कृषि, खेती, मजदूरी, जंगल आधारित कार्य, बिल्डिंग और सड़क निर्माण में मजदूरी, मनरेगा के काम, पशुपालन, सरकारी योजनाओं पर आधारित काम। कुछ लोग अब व्यापारी और छोटे दुकानदार भी बन रहे हैं। सरकारी प्रयासों से अब इनके बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ रही है। युवा अब पुलिस, सेना, शिक्षक, ग्राम सेवक, पंचायत कर्मचारी और अन्य सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं। महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बीज उत्पादन, हस्तकला, बांस उत्पाद और वन उत्पाद बेचने का काम कर रही है। 7 कोया जनजाति की वर्तमान स्थिति। आज भी कोया समुदाय काफी हद तक जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का प्रभाव इनकी जीवन शैली को बदल रहा है। कई गांव अब बिजली, सड़क, पानी और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, जिससे इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। फिर भी परंपराओं, यह जनजाति आज भी गीत और आदिवासी सभ्यता को बनाए हुए है। दोस्तों, कोया या कोया जनजाति भारत की एक बहुत प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण जनजाति है। इन्हें पूरे भारत में सेंट वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनकी सबसे ज्यादा आबादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में पाई जाती है। पुराने समय में यह लोग शिकार, जंगल संग्रह और प्रारंभिक खेती पर निर्भर थे, जबकि आज इनके कामों में खेती, मजदूरी, सरकारी योजनाएं और छोटे व्यवसाय शामिल है। इनका धार्मिक जीवन प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है और इनकी संस्कृति आज भी इन्हें बाकी समाज से अलग और विशेष पहचान देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते।